Yes, second lectures on complex number. Today topic of discussion is modulus and conjugate of a complex number. Modulus modulus means absolute value. Absolute value is used only in a real number, but modulus is used in both real as well as complex number, because every real number is also a complex number. Now what is the concept for modulus? If z is equal to a plus iota b be a complex number, then every complex number can be represented in argand plane. Argand plane is the same plane as in coordinate geometry, but their axes are x-axis and y-axis. Here axes are real axis and imaginary axis. सेम रियल नंबर वही पॉइंट ए और बी पी हम यहाँ पे ले लेंगे, ए एंड बी, एंड दिस ज्वाइन दिस इज ओ. इफ यू ज्वाइन दिस ओ पी, then this OP, magnitude of OP is under root of a square plus b square, and this is represented as mod of z. That is real of z का square प्लस इमेजनरी ऑफ जेड का स्क्वायर. नॉर्मली बच्चे ये चीज़ क्रैम कर लेते हैं, बट मैंने फिगर से आपको समझा दिया कि ये जो ओपी है दिस इज कॉल्ड एज मॉड ऑफ जेड. दोबारा सुन लीजिए, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस आयोटा बी एंड एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द मॉड फॉर्म. मॉड मीन्स in argand plane it may be written as a and b, and if you apply distance formula, this is 0 0, this is ab, distance formula OP is under root of a square plus b square, this is known as mod of z. Similarly, if I take the reflection, अगर मैं p पॉइंट का इमेज पॉइंट लूँ, this is called p dash and the coordinate will be a comma minus b, and if I join this is called as z conjugate. What is the meaning of z conjugate? Z conjugate means reflection of the point p along real axis, जिसकी रिफ्लेक्शंस होगी अलॉन्ग रियल एक्सिस होगी. नॉर्मली हम इसको क्रैमिंग ऐसे ही कह देते हैं, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. नॉर्मली जब हम क्रैमिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी. नाउ माय पॉइंट कम्स, व्हाट इज z कंजुगेट, तो यू विल कॉल्ड एज ए माइनस आयोटा. तो यहाँ से आपकी दो प्रॉपर्टीज क्लियर होगी. एक प्रॉपर्टी यहाँ से ये भी क्लियर हो जाती है कि z इंटू जेड कंजुगेट इज ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी कम्स टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर. तो ये एक प्रॉपर्टी नंबर ये 1 बन गई कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कंजुगेट, कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू Z conjugate. From here one point more is clear. One more result, that is result number 2.
My question is, what is the multiplicative inverse of z? That is, you know that it is 1 by z. That is, for example, if z is equal to a plus iota b, then 1 by z means a plus iota b, conjugate से multiply and divide, तो this becomes a minus iota b upon a square plus b square. So from here one more formula is there, multiplicative inverse of z is z conjugate upon mod of z square. Multiplicative inverse of z is z conjugate upon mod of, ये 1 मार्क्स के लिए आपके दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, दोनों ही एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं, मैंने रेड पेन से बॉक्स कर दिए। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटीज़ हो जाती हैं तो सम बहुत इजी रह जाते हैं। आगे इन्होंने 4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं बुक्स में, एनसीईआरटी में 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोड दे रखी हैं। मोड की पहली प्रॉपर्टीज़ कि मोड ऑफ z1 प्लस z2 कंजुगेट, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी प्लस वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसने एनसीईआरटी में नहीं दी, इनटू के साथ दे रखी है z1 कंजुगेट मोड z2 एंड z1 अपॉन मोड ऑफ z2 क्या करेंगे, मोड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ z2 प्रोवाइडेड मोड ऑफ z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी इन्होंने कंजुगेट की दे रखी है कि अगर आप इसके ऊपर कंजुगेट डालेंगे तो ये z1 कंजुगेट प्लस माइनस z2, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 भी इन्होंने कंजुगेट के ऊपर दे रखी है, दैट इज z1 कंजुगेट इनटू, तो ये कंजुगेट का सिंबल भी होता है कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मली दिस सिंबल। Now next target is your exercise. Now today your homework is exercise 5.1 with your examples. Total 14 questions हैं। आज इसी एक्सरसाइज को आप लोगों ने कंप्लीट करना है। सारी थ्योरीज मैंने कंप्लीट कर दी हैं। इसमें मैं कुछ मेन क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ, आयोटा रेज टू पावर -39। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आयोटा स्केयर रेज टू पावर -20 करना चाहिए अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, तो -1 रेज टू पावर -20 इंटू आयोटा, दिस विल बी आयोटा। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19, आयोटा स्केयर रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा, तो दिस इज आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, आंसर इज 0। एक 1 होगा और एक -1 होगा, बिकॉज एक स्टेप चलो और लिख देते हैं, एक के ऊपर इवन पावर है और एक के ऊपर ऑड पावर है। थर्ड क्वेश्चंस, मैं क्यूब के क्वेश्चंस करा देता हूँ स्टूडेंट्स को, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4। अब 1 माइनस आयोटा की पावर स्केयर का स्केयर करोगे तो शायद इजी रहे, तो ये 1 प्लस आयोटा स्केयर -2 आयोटा का होल स्केयर, तो -2 आयोटा का होल स्केयर। अब यहाँ से बच्चा यही गलती करता है,
मतलब इसको 3 टर्म काउंट करें, एक -1, एक 2 और एक आयोटा। तो ये 1 × 4 × -1, आंसर इज -4। क्योंकि अदरवाइज तो कई बार ये बच्चे का सम ठीक हो जाता है, इवन एंड ऑड पावर के कारण कई बार गलत हो जाता है, तो ये चीज़ें नोट करनी है। मैं एक सम और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। -2 माइनस आयोटा बाय 3⁻3। इसमें आप a माइनस प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आल तो मैंने ये पास्कल ट्राइंगल में आपकी हेल्प कर दी थी, थोड़ा सा आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए ध्यान से, -2 की पावर 3 प्लस 3 लिखो, -2 की पावर 2 माइनस आयोटा बाय 3 प्लस 3 × -2 माइनस आयोटा बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा 3 बाई। ऐसे करेंगे तो कभी गलती नहीं आएगी। और उन्हीं बच्चों के सम गलत होते हैं जो इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। -8, दूसरा रियल पार्ट यहाँ से आएगा, 3 × 2 -2 6, ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +2/3। देखो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इस टर्म को, 3 × -2 × माइनस का स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। देख लो, प्लस आयोटा कॉमन, ये वाला आयोटा कॉमन ले लिया, 4 × 3, 3 से 3 तो काट ही दो, 4, तो यहाँ से तो -4 ले लो, यहाँ से -1 का क्यूब आएगा, आयोटा क्यूब आएगा अपॉन 27, तो ये -1 × माइनस आयोटा अपॉन 27, आयोटा बाहर आ गया, +1/27, तो -24, दिस -22/3 प्लस आयोटा -107/27. So this is the questions that you have to follow. कि -22/3 5.1, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हैं। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए डिस्कस कर लेते हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय z. z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यू कैन मे राइट इट दिस। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z कंजुगेट, मीन्स माइनस आयोटा का z कंजुगेट आयोटा हो जाएगा अपॉन इसका स्क्वायर 1, तो आंसर आयोटा आ जाएगा। मैंने क्या लगाया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z कंजुगेट अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द a प्लस आयोटा b फॉर्म्स। फर्स्ट है z इज इक्वल टू 3 + i टाइम्स ऑफ √5 इंटू 3 माइनस i टाइम्स ऑफ √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 9 आएगा प्लस √5 का स्क्वायर, बिकॉज आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस b² आता है।
नीचे √3 से √3 कैंसिल, 2√2 आयोटा आएगा। 14/2√2 आयोटा, 7√2/2 और 1/आयोटा को आप माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो 0 + आयोटा टाइम्स आप, दिस इज योर आंसर, बिकॉज 1/आयोटा कैन बी रिटन एज आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। So this is your question number 14 of exercise 5.1। तो आज आप कॉम्प्लेक्स में 5.1 और यही कॉन्सेप्ट्स करिए, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए और कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो।